Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. Okay, so in previous class we have completed a topic that is development path of the China and the development path of the Pakistan. Okay, so today we are going to start the next topic, that is comparison of the developmental indicators. Okay, so इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में विथ रेफरेंस टू वेरियस डेवलपमेंटल इंडिकेटर। जो भी बहुत सारे जो भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं उनके बीच में हम क्या करेंगे, उनके रेफरेंस में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दी चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो जो भी डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो ये हैं। पहला हम लेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ इंडिकेटर्स, जीडीपी एंड द सेक्टर्स, जिसमें ग्रोथ से रिलेटेड देखेंगे कि कितना ग्रोथ है और जीडीपी क्या है, और जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एचडीआई, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, उससे भी रिलेटेड लेंगे कि ह्यूमन में डेवलपमेंट कितना है, तो हर एक कंट्री क्या है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान किस रैंक पे है, उनकी इंडेक्स क्या है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि इन तीनों के में कैसा ग्रोथ का, कैसा डेमोग्राफिक, कैसा रिलेशन है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो वी शैल कंपेयर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ कि हम लोग डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में कैसे कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, कि उनमें जो भी एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो रहा है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन डेंस है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में। सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, फर्टिलिटी रेट पढ़ेंगे कि कितना फर्टाइल है वहाँ पे, रिप्रोडक्शन से लेके कितना ज़्यादा बच्चे क्या हैं बर्थ हो रही है। और क्या पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन, कितना हम लोग में अर्बनाइजेशन। ओके, सो वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। हम ये टेबल देखते हैं पहले। ओके, इस टेबल के थ्रू हम पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, देखिए, कंट्री है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। इसमें आपका पहला दे दिया है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशियो है 1000% में कि कितनी फ़ीमेल है, मेल है। फीमेल पे होता है क्योंकि हम लोग हमेशा मेल के कंपैरेटिवली ही डिसाइड करते हैं कि फ़ीमेल का रेशियो क्या है। फर्टिलिटी रेट क्या है, ये 2015 के सारे डेटा हैं। और अर्बनाइजेशन कितना है। तो इंडिया में जब हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन इन दी मिलियंस में, हम मिलियंस में करते हैं, तो इंडिया में कितना है 1311। 2015 में देखिए इंडिया में 1311 क्या है आपका पॉपुलेशन है। वहीं चाइना में क्या है 1371, 1371 है। मिलियन में है सारा, ये देखिएगा टर्म मिलियन में दे रखा है। फिर पाकिस्तान में हम देखेंगे तो 188 मिलियन। देखिए कितना डिफरेंस है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में। चाइना की हमें पता है कि वो फर्स्ट रैंक पे है पॉपुलेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, कितना है, एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो रहा है इन तीनों कंट्री में। तो चाइना में क्या है, पर ईयर 1.2 इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में। इंडिया में आपका 0.5, यहीं से डिफरेंस देख ले। इंडिया में कितना ज़्यादा है, चाइना में 0.5 है, और पाकिस्तान में देखिए 2.1 है। इन दोनों से भी ज़्यादा एनुअली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। डेंसिटी की बात करते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर में 441 है पीपल हैं, चाइना में 146 है, और पाकिस्तान में कितने हैं 245 है। कि डेंसिटी मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन रह रहे हैं। जैसे हम एक स्क्वायर किलोमीटर में देख रहे हैं, एक किलोमीटर में कितने पर्सन रह रहे हैं, तो 441 इंडिया में है, 146 चाइना में, एंड 245 आपके पाकिस्तान में। फिर आती है बात सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो में मतलब कि मेल और फीमेल का रेशियो, कि 1000 मेल में कितनी फ़ीमेल है। तो इंडिया में 929 है, चाइना में देखिए 941 है, और पाकिस्तान में कितनी है 947 पर 1000 पर्सन में। 929 फीमेल आपका इंडिया में है,
941 चाइना में है और पाकिस्तान में कितनी है 947। फिर बात आती है फर्टिलिटी रेट की, कितना फर्टाइल है ये कंट्रीज़, मतलब इनके यहाँ कितना रिप्रोडक्शन और कितने बर्थ रेट है। तो जब हम बात करते हैं इंडिया में तो फर्टिलिटी जो रेट है वो 2.3 है, चाइना में क्या है 1.6 है और पाकिस्तान में कितना है 3.7 है। वही हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन कितना परसेंट है, कितने लोग अर्बन हैं उन एरियाज़ में, इंडिया चाइना पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है, अर्बन सेक्टर का इंस्टेब्लिशमेंट। सो इंडिया में आप देखिए 33% है, चाइना में 56% है एंड पाकिस्तान में 39% है। ये सब क्या है इन तीनों कंट्री के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी है डेमोग्राफिक से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। सो लुकिंग एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ एवरी 6 people लिविंग इन दिस वर्ल्ड 1 is an इंडियन एंड अनदर अ चाइनीज। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हम जब ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ एवरी 6 people लिविंग इन दिस वर्ल्ड, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें और टोटल मतलब पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन की, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, तो अगर हम उसमें से 6 person को लें, 6 people और 6 person को लें, तो उसमें 1% इंडिया का ही होगा और 1% कहाँ का होगा, चाइना का होगा। ये एकदम हर बार होता है। और ये जो 4% पीपल है वो कहीं ना कहीं कंट्री के वो फ्लक्चुएट करता है, कभी किसी कंट्री का इंक्रीज़ होगा, कभी किसी कंट्री का इंक्रीज़ होगा। बट अगर हम 6 people ले रहे हैं जो लिव कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, तो उसमें 2% तो एकदम मैंडेटरी हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के ही होंगे। सो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना क्या है ये आपको पता ही है, चाइना क्या है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में विथ 1371 मिलियन पीपल, जिसमें क्या है 1371 मिलियन पीपल हैं। इंडिया रैंक सेकेंड, इंडिया सेकेंड रैंक पे है, जिसमें उसकी पॉपुलेशन कितनी है 1311 मिलियन पीपल। ये जो डेटा है वो 2015 का है। सो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ 188 मिलियन, और पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है 188 मिलियन है एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ द चाइना और इंडिया। अगर हम रफली बात करते हैं तो 1/10 है इंडिया और चाइना का। अगर इंडिया और चाइना की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन उनकी 1/10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, जिसमें चाइना क्या है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, फिर सेकंड नंबर पे आपका इंडिया आती है, फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या है पाकिस्तान। फिर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइनाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 0.5%, is lower than compared to India's 1.2% and Pakistan 2.1%। कि अगर हम वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री में बात करते हैं तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इज 0.5%। हम लोग बात तो कर रहे हैं कि चाइना क्या है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बट अगर हम लोग उनके एनुअल ग्रोथ को देख रहे हैं तो वो बस 0.5% है, विच इज़ लोअर दैन दी कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, क्योंकि 0.5% पीपल क्या हैं हर एनुअली उनका ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन में बस 0.5 इंक्रीज़ हो रहा है। वही हम इंडिया में देख रहे हैं तो 1.2% है और पाकिस्तान में 2.1%। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू वन चाइल्ड नॉर्म। बेसिकली हमें पता है चाइना में क्या है वन चाइल्ड नॉर्म है कि एक ही चाइल्ड, किसी भी पेरेंट को क्या करना है बर्थ देना है, तो दिस इज़ ड्यू टू वन चाइल्ड नॉर्म है विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1970s, जो चाइना में 1970s में ही इंट्रोड्यूस हो गया है कि वन चाइल्ड है, विच रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो क्या है अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो गई है बट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उसको क्या कर दिया है रिड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है। सो ऑल्दो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें पता है कि चाइना क्या है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स डेंसिटी इज़ लोएस्ट, इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे लोएस्ट है, वो 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। किलोमीटर अगर हम कुछ बात
सकते पर स्क्वायर, तो उसमें क्या है बस 146 ही रह रहे हैं ड्यू टू इट्स लार्ज जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि जो जोग्राफिकल एरिया है, जो जोग्राफिकल बाउंड्री है चाइना की, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। एंड डेंसिटी ऑफ चाइना इज़ लो इन कंपैरिजन टू डैट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और जो भी चाइना की डेंसिटी है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेरिजन टू इंडिया एंड दी पाकिस्तान। इंडिया में कितना है 441 पर स्क्वायर किलोमीटर, और पाकिस्तान में कितना है 245 पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं आपका चाइना में कितना है 146 पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्स रेशियो। हम क्या बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। सो सेक्स रेशियो इज द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000, मेल की 1000 में कितनी फीमेल है। सो सेक्स रेशियो इज़ लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल 3 कंट्रीज़। ठीक है, ये हमें पता है कि हर तीनों कंट्री में क्या है, सेक्स रेशियो बहुत ही लो है, क्योंकि तीनों ही कंट्री क्या है, बायस्ड है विद द फीमेल, फीमेल के साथ बायस्ड है इन ऑल 3 कंट्री ड्यू टू सन प्रेफरेंस, क्योंकि हर तीनों कंट्री में क्या है, सन ही को प्रेफरेंस दिया जाता है, जो भी सन है उन्हीं को प्रेफरेंस किया जाता है। एंड इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज़ 929 फीमेल पर 1000 मेल, कि इंडिया में क्या है 1000 मेल में बस 929 ही फीमेल है। एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना में 1000 में आपका 941 है और पाकिस्तान में आपका 947 है। सबसे सही आपका पाकिस्तान में ही है, और सबसे वर्स्ट कंडीशन कहाँ पे है, इंडिया में है, क्योंकि 1000 में बस 929 ही फीमेल्स हैं। ओके, तो ये क्या है, सेक्स रेशियो भी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्टिलिटी रेट, की फर्टिलिटी है। सो फर्टिलिटी रेट विच मीन्स डिफाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born by a woman in the reproductive age of 15 to 45 ईयर ऑन एन एवरेज। ठीक है, फर्टिलिटी रेट क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो भी कोई भी विमेन क्या करिए, बॉर्न करिए, जो भी उसका रिप्रोडक्टिव एज है, जो भी रिप्रोडक्शन का भी एज है, तो उस 15 से 45 ईयर्स में कोई भी विमेन कितने चिल्ड्रन को बॉर्न कर रही है, इसी को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो ये क्या है, फर्टिलिटी रेट इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा क्या है पाकिस्तान में हाईएस्ट है, विथ 3.7 बर्थ पर वुमेन इन द कंपैरिजन टू 2.5 बर्थ पर वुमेन इन इंडिया एंड 1.6 पर वुमेन इन चाइना। कि पर वुमेन कोई भी इंडिया पाकिस्तान में कितनी है 3.7 है, वहीं आपका इंडिया में कितना है 2.3 है, और चाइना में 1.6 बर्थ पर वुमेन इन चाइना। ठीक है, सबसे कम आपका चाइना में ही है, क्योंकि वो 1.6 है। सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी क्या होते हैं लोग की, वो लोग तो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ही क्या है सबसे ज़्यादा बर्थ फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट है इट इज़ अर्बनाइजेशन। जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, सो इन कंपैरिजन टू ओनली 33% ऑफ इंडियन पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। जब हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में 33% पीपल ही जो हैं वो अर्बन्स एरिया में रहते हैं, वहीं आपका 56 पीपल इन चाइना, 56% पीपल क्या है चाइना में अर्बन एरियाज़ में है, एंड द 39 पीपल इन पाकिस्तान आर रिसाइडिंग इन द अर्बन एरिया, और 39% पीपल जो पाकिस्तान के हैं वो कहाँ पे है, रह रहे हैं अर्बन एरिया में रह रहे हैं। तो सबसे कम अगर हम देखते हैं तो इंडिया का ही है, क्योंकि 33% पीपल क्या है वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, और वहीं आपका चाइना में कितना है, चाइना में आपका 39% है, और चाइना में आपका 56% है, और पाकिस्तान में आपका 39%। ओके, सो इट इज़ योर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, इसमें पढ़ा हमने एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पढ़ लिया, जिसमें पॉपुलेशन कितनी थी 1311, इंडिया, चाइना 1371, पाकिस्तान 188, एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में 1.2, 0.5, 2.1, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में 441, 146, 245, सेक्स रेशियो में 929, 941, 947, फर्टिलिटी रेट में 2.3, 1.6, 3.7, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, एंड अर्बनाइजेशन में 33%, 56% एंड 39%।
आप लोग को क्या है, ये टेबल को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स में आपको कंपैरिजन करने के लिए। तो ये सब डेटा को एक बार आप लोग देख लीजिएगा सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें पढ़ना है ग्रोथ इंडिकेटर्स। ग्रोथ इंडिकेटर्स को हमें पढ़ना है जीडीपी एंड सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कि जीडीपी कितना कहाँ पे है, कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट है, और हर पर सेक्टर वाइज कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, सो इन द प्रेजेंट डेट चाइना इज़ मोर एडवांस देन इंडिया। ये हमें पता है कि चाइना क्या है, मोर एडवांस है देन इंडिया एंड पाकिस्तान, in spite of all three countries having similar growth rates per capita income till 1980s. The growth indicators are studied with respect to growth rate of GDP and the sectoral district contribution. So ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट डेट में अगर हम बात करते हैं तो चाइना क्या है, मोर एडवांस है, ज़्यादा एडवांस है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इन स्पाइट ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज़ हैविंग सिमिलर ग्रोथ रेट, कि इन तीनों का क्या है, ग्रोथ रेट क्या है वो सिमिलर ही, और पर कैपिटा भी उनकी 1980s क्या है, सिमिलर ही है। स्टिल क्या है, जो चाइना क्या है वो मोर एडवांस कंट्री है। तो जो भी ग्रोथ इंडिकेटर्स है वो हम लोग क्या है, इनके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। पहले किसका, जीडीपी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एंड सेकेंड वन इज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, की पर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक सिंगल ही इतना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किसी भी इकॉनमी को मेजर करने का। सो चाइना है सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी। ये पीपीपी मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब कितने परसेंट की कितनी पावर है कि वो परचेजिंग करें, तो उसको बोलते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। सो चाइना है दी सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी, चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है ऑफ $19.8 ट्रिलियन, ठीक है, इतना है। वेयर इज इंडिया जीडीपी क्या है, वो 8.7 है। वहीं चाइना की देखिए 19.8 है और इंडिया की क्या है 8.7, एंड पाकिस्तान जीडीपी सी 0.94। बस पाकिस्तान की कितनी है, 0.94 है, रफली अबाउट 12% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, जिसमें से वो क्या है 12% ही इंडियाज़ की जीडीपी है। रफली अगर हम बात करते हैं 12% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, इंडियाज़ जीडीपी इज़ अबाउट 40% ऑफ जीडीपी ऑफ चाइना, और जो इंडिया की जीडीपी है वो अबाउट 40% है जीडीपी ऑफ दी चाइना, ठीक है। और जो पाकिस्तान की वो 12% है इंडियाज़ की जीडीपी। So when many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain near double-digit growth for 1 decade. Just imagine, जब हर एक कंट्री क्या थी वो ये प्रॉब्लम सफ़र कर रही थी कि वो 5% तक 5% अराउंड क्या कर ले, वो अपना जीडीपी कर ले, ग्रोथ रेट कर ले, तो उस टाइम ही चाइना क्या थी, उनकी डबल डिजिट पे था, मतलब 10 हो गया ना, डबल डिजिट। और हर एक कंट्री क्या थी, वो सफ़र क्या कर रही थी कि ऑलमोस्ट 5% तक तो हो जाए, बट चाइना क्या था उस टाइम ही वो ग्रोथ फॉर 1 डिकेड तक वो डबल डिजिट पे ही था। तो द फॉलोइंग टेबल शोज़ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन दीज कंट्री। ये जो टेबल है वो शो क्या कर रहा है, जीडीपी इस कंट्री में। सो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी 1980 टू 2015 में देखिए इंडिया का क्या था, जब ग्रोथ रेट 5.7 था 1980 टू 1990, 6.7 था आपका 11 से 15 के बीच में। चाइना का क्या था देखिए, जस्ट इमेजिन 90 से 80, वो बोला ना 1 डिकेड 10 ईयर्स में अराउंड 10.3 था, और 11-12 में वो 7.9 हो गया, डिक्लाइन कर गया। और इंडिया का आप देखिए जो ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी था वो इंक्रीज़ कर गया। और पाकिस्तान का क्या था 6.3 था 1980 में, और 2011 से 15 में वो 40, ठीक है। तो ये क्या है आपका एनुअल ग्रोथ रेट है ऑफ इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी फ्रॉम 1980 टू 2015, जिसमें इंडिया का 80s में 5.7 था, और 2011 में हम क्या देख रहे हैं 6.7 था, जो इंक्रीमेंट हो गया अराउंड 1% का इंक्रीमेंट हो गया। और चाइना में क्या था 10.3 था और 7.9 हो गया, वो भी डिक्लाइन हो गया 2 to 3%।
और पाकिस्तान में क्या था 6.3 था जीडीपी, जो डिक्लाइन होके 4 पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट है जीडीपी के टर्म्स में। सो इन 1980s चाइना वॉज एबल टू मेंटेन अ ग्रोथ रेट डबल डिजिट एनुअल, मेंटेन अ ग्रोथ रेट ऑफ नियरली 10.3%। ठीक है, जो चाइना थी वो क्या थी, एबल थी वो ग्रोथ रेट अपना 10.3% कर ले अराउंड 1980s 90 में, when many developed country were finding it difficult to maintain a growth rate of 5%। और जब बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्री थी वो भी डिफ़िकल्ट खुद को मतलब फील कर रही थी वहाँ पे कि वो अपने को 5% तक ही पहुँचा सके, बट चाइना उसी टाइम क्या थी, वो डबल डिजिट में ही उसका ग्रोथ रेट था। इंडिया हैड ग्रोथ रेट ऑफ 5.7%, इंडिया का क्या था ग्रोथ रेट 1980s में 5.7 था, एंड पाकिस्तान का 6.3 इन 1980 और 90 में उनका कितना था 6.3 था। So in 2011 and 15 there has been a decline in India and China's growth rate। 11-15 में बात करते हैं तो इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या हुई, डिक्लाइन हुई, वेयर एज पाकिस्तान मेड विद अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन 4%। ओके, अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, देयर हैज़ बिन डिक्लाइन इन इंडिया एंड चाइनाज ग्रोथ रेट। अभी 11-15 में आप देखो कि कैसे ये इंडिया की तो इंक्रीज़ हुई है 6.7%। सो पाकिस्तान का क्या था, वो इतना ज़्यादा 0.1% को इतना इग्नोर कर दिया, बट इंक्रीमेंट हुआ, और पाकिस्तान का क्या था, ड्रास्टिक डिक्लाइन हो गया कि 6.3 से वो 4% वो डिक्लाइन कर गया। और इंडिया में क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ, चाइना का ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन किया 10.3 से 7.9। सम स्कॉलर्स होल्ड द रिफॉर्म प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 इन पाकिस्तान, क्योंकि जो कुछ स्कॉलर है ये बोलते हैं कि रिफॉर्म जो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। और वहाँ पे क्या था, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी वो स्टेबल नहीं थी, वो कुछ दिन में ही चेंज हो जा रही थी। एज रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेंड, तो इतना ज़्यादा डिक्लाइन होने के पीछे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न यही दिया जा रहा है कि 1988 के अराउंड क्या होता, वहाँ पे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ओवर लॉन्ग पीरियड एज रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेंड। ठीक है, बहुत दिनों तक क्या था वहाँ पे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कि सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन था। सो इट रेफर्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर टू द कंट्रीज जीडीपी। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है बाय ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में। सो द फॉलोइंग टेबल शोज दैट हाउ पीपल इंगेज इन डिफरेंट सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। ये टेबल क्या शो करेगा अभी नेक्स्ट पेज पे, कि कितना डिफरेंट सेक्टर्स जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो सेक्टोरल शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी 14-15 में। सो हियर वी आर टेकिंग द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, और वर्क फोर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, एग्रीकल्चर में इंडिया का 17 था परसेंट में दिया है, ठीक है 17%, और चाइना का 9% था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और पाकिस्तान का कितना था 25% था। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन किसका था, ये देखिए, ये समझिएगा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों का दिया है। तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी 17% बस एग्रीकल्चर में, 14-15 की बात हो रही है, और चाइना कितना कर रही थी 9% और पाकिस्तान 25%। वही इंडस्ट्री में बात हो रही है, तो इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन था, इंडिया में 30%, चाइना का 43% और पाकिस्तान का 21%। सर्विस सेक्टर की बात होती है, अगर सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन 53% है, चाइना का आपका 48% है और पाकिस्तान का 54% है। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, सर्विस सेक्टर में हो रहा है, और सर्विस सेक्टर में चाइना का भी सबसे ज़्यादा हो रहा है 48%, बट इंडस्ट्री का देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का हो रहा है,
फिर अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चाइना का हो रहा है, और अगर हम लोग इस सर्विस सेक्टर में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ही हो रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं वर्क फोर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कितने नंबर ऑफ़ पर्सन एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, कितने पर्सन इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और कितने पर्सन सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में 50% अराउंड लोग एम्प्लॉयड हैं, 21% हैं इंडस्ट्री सेक्टर में, और 29% आपके सर्विस सेक्टर में। सब फिर चाइना की बात करते हैं तो चाइना में 28% है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 29% एंड सर्विस सेक्टर में 43%। फिर वहीं बात होती है अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में 43% और इंडस्ट्री में 23% एंड दी सर्विस सेक्टर में 34%। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर में लोग हैं। अगर हम तीनों इनमें बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो चाइना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, और अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स किस में इंगेज है, तो सर्विस सेक्टर में, तो वो भी चाइना। तो ये क्या हो गया आपका सेक्टोरल, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि जीडीपी में कितना वो लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड हैं इन डिफरेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चाइना। देखिए ये जो डेटा है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर 2016 का है, इंडियन पैसिफिक 2016, जिसमें अलग अलग ये लोग क्या है एशिया से, मतलब एशिया में जो आ रहे हैं से रिलेटेड क्या है डेटा को पब्लिश करते हैं, जिसके थ्रू ही हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं। सो इन द चाइना एरिया सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इज़ ओनली अबाउट 10% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, जो भी एरिया सुटेबल है कल्टिवेशन के लिए, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए, उसमें क्या है बस 10% ही टोटल लैंड एरिया का, उसमें 10% ही कल्टीवेशन के लिए यूज़ हो सकता है ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड दी क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो जो टोपोग्राफी है, उसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। द टोटल कल्टीवेट एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टीवेबल एरिया इन इंडिया। ठीक है, जो टोटल कल्टीवेबल एरिया है चाइना में, वो क्या है 40% है ऑफ दी कल्टीवेबल एरिया ऑफ द चाइना, सॉरी इंडिया का 40% क्या है वो चाइना का कल्टीवेबल है, मतलब कितना हम उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। सो अंटिल 1980s मोर देन 80% ऑफ पीपल इन चाइना वर डिपेंडेंट ऑन दी फार्मिंग। ठीक है, अगर 1980s की बात करते हैं तो 80% पीपल चाइना में क्या थे, वो लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है एज मेन एंड ओनली सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड, क्योंकि उनका मेन सोर्स लाइवलीहुड का क्या था, फार्मिंग। नेक्स्ट वन, however government encourage people to leave their fields and pursue activities like handicrafts, commerce, transport। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या की, पीपल को इनकरेज की कि वो अपने फील्ड को लीव करे, वहाँ से हटे और अलग एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा परस्यू करे और इंगेज हो, कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, कॉमर्स में हो, ट्रांजेक्शन्स करे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। सो दिस रिजल्टेड ए डिक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। इसी की वजह से क्या था कि जो पर्सन थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन लोग का डिक्लाइनमेंट हो गया। वो डिक्लाइनमेंट 28% एम्प्लॉयमेंट बस रह गई, कंट्रीब्यूटिंग ओनली 9% ऑफ जीडीपी इन 14-15, जिसमें बस 9% एग्रीकल्चर सेक्टर से ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है। सो सेकेंडरी सेक्टर विद द वर्कफोर्स और 29%, और सेकेंडरी सेक्टर का वर्कफोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडस्ट्री में, 29%, हाईएस्ट ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ऑफ द 43%, और सबसे ज़्यादा क्या है इन तीनों कंट्री में 43%, इसमें कितना जीडीपी भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से। सर्विस सेक्टर विथ अ वर्कफोर्स ऑफ 43%, सर्विस सेक्टर में कितना हो रहा है, वर्कफोर्स कितना, इतने पर्सन एम्प्लॉयड हैं 43%, कंट्रीब्यूटेड 48% ऑफ द जीडीपी, जिसमें वो 48% जीडीपी कहाँ से कंट्रीब्यूट हो रहा है, सर्विस सेक्टर से। सॉरी, एज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, नॉर्मल कोर्स अगर डेवलपमेंट का देखते हैं, चाइना शिफ्टेड देयर एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विस। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं चाइना में, तो चाइना क्या है अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्विस को वो क्या किया है, शिफ्ट किया है। देखिए पहले एग्रीकल्चर में 28 था, फिर इससे कहाँ इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में सर्विस सेक्टर में। तो मतलब
ये क्या कह रहा है, नॉर्मल कोर्स अगर डेवलपमेंट का हम देखते हैं तो चाइना क्या है, अपना एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट किया है और आउटपुट को पहले एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में और दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एंड देन इट शिफ्ट टू दी सर्विस सेक्टर, कि उनका कंट्रीब्यूशन जो था वो क्या हो रहा है, वो डे बाय डे प्राइमरी से सेकेंडरी एंड देन टर्शरी पे शिफ्ट हो रहा है. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, वी हैव डिस्कस we have discussed the comparison of the developmental indicators, in which we have discussed already discussed demographic indicators, as well as we have discussed the growth indicators. Not discussed, we are continuing discussing, and we have completed the growth rate of GDP, and still we are studying the sectoral contribution of the in the GDP as well as in the employment sector. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter. We will start with the India's sectoral contribution in the next class. Okay, thank you.